इसलिए बोल रहा हूँ टोटल 25 से 27 क्वेश्चन नोट से पूरे थे और एकदम कट टू कट थे, कोई घुमा फिरा के नहीं थे। तो ध्यान से अगर देख लोगे तो काम समझ में आ जाएगा, क्लियर है। और जाके तुम क्वेश्चन में मिलाओगे अगर, तो मैं मतलब जितने लोगों को जैसे बताओ, तो मेरा भी इसलिए मैंने बोला कि मेरा भी कोई टीम रहता जो हौकाल और भौकाल मचा देता कि अरे नहीं आग लगा देता, देखिए मेरे क्लास का नोट से ऐसे करके आया है, जिनका नहीं आ रहा था वो तो चिल्ला के इतना सारा लेकर जुटा लेता है, हाय हाय हाय, समझ में आ रहा है। बोलता है अगर मेरे नोट से ना आया तो हमको जिंदा जला दीजिएगा रोड पे। तो है इसमें आराम से समझेंगे कि पहले रेवेन्यू का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है, क्लियर। तो अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो रेवेन्यू का मतलब सिंपल दिमाग में रखना ऐसे कि जब भी कोई चीज जो लेस देन 1 ईयर का हमारे, वो इससे एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा चीज जो मतलब हमने इन्वेस्ट किया और वो साल कितना, 1 साल से कम की ज्यादा, 1 साल से कम, और हम एक शब्द बोलते हैं कैपिटल। जब भी हम कोई चीज असर कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर उससे हमारे एसेट पे फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एसेट क्या होता है? एसेट वही चीज होता है जो हमारे लिए उस पर्टिकुलर चीज से पैसा हमारे पास वापस आता हो। सिंपल ठेठ भाषा में एग्जांपल मैंने बताया था, एसेट और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। आपके पास गाड़ी है, आप उस गाड़ी से पैसे कमा रहे हो, वो गाड़ी आपके लिए एसेट की तरह काम कर रहा है। दूसरा, आप उस गाड़ी को खुद रखे हुए उससे कमा नहीं रहे हो, गाड़ी आपके लिए लायबिलिटीज बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपल ठेठ भाषा में याद रखना, एकदम मजेदार। तो एसेट वाला पार्ट और कैपिटल में जो मैंने बोला, तो सर दो चीज याद रखिएगा। रेवेन्यू का मतलब 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट कि 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट? 1 साल से कम, इससे हमारे एसेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो इसलिए जब आता है कि कैपिटल पूंजी बोलते हैं, रेवेन्यू मतलब भी पूंजी ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, एक 1 साल से कम के लिए और दूसरा 1 साल से ज्यादा के लिए। बुझाया क्या? बुझाता चाहिए, समझ में आ रहा है, बुझाते रहना चाहिए, दिमाग में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये रेवेन्यू है और ये कैपिटल है, ये 1 साल से कम के लिए है, 1 साल से ज्यादा के लिए। इसको ऐसा दिमाग में आज ही चिपका लेना ताकि उसके बाद ये जो है ना निकले नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बथेरे आएगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बोल रहा हूँ। किसी के पास 1 साल से कम आया, नाम क्या है बोला जाए? रेवेन्यू। 1 साल से ज्यादा क्या होगा? कैपिटल। क्लियर, डन। अब इसके अंदर आओ, लिख ही लेना भाई, लिख ही लेना। अब उसके अंदर आओगे, इस रेवेन्यू के अंदर दो पार्ट है। मतलब पैसा जो है, एक है जिसको बोल रहे हैं रिसिप्ट, एक बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर। सरकार के पास पैसा दोनों में आ रहा है, रेवेन्यू में भी आ रहा है, कैपिटल में भी आ रहा है। लेकिन रेवेन्यू में जब आ रहा है तो पैसा जो रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, उसमें कुछ पैसे जो उसको आ रहे हैं, उस पैसे में से उसके कुछ खर्च भी हो रहे हैं। याद रखना, जहां जहां आपको बजट जब आएगा ना, चूंकि फरवरी के फर्स्ट में रिसिप्ट शब्द आपको परेशान कर देगा। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। रिसिप्ट मतलब क्या है? इनकम। और एक्सपेंडिचर का सिंपल मीनिंग है कि जो खर्चा हो रहा है। सो एक्सपेंडिचर आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन रिसिप्ट को किसी से समझेंगे? इनकम, जो आपको पैसा आ रहा है वो है आपका क्या? रिसिप्ट। तो अब मान के चलो कि अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो जो 1 साल से कम वाला है उसमें भी कुछ पैसा आ रहा है, उसमें भी कुछ पैसा जा रहा है। तो रिसिप्ट में क्या क्या है? तो टैक्स से पैसा आता है, नॉन टैक्स से भी पैसा आ सकता है। नॉन टैक्स से कैसे? चालान काट के, फाइन। बेचारा हेलमेट नहीं लगाया, हमारा चालान दस, आप समझ पा रहे हैं, तो चालान से फायदा हो सकता है। एक्सपेंडिचर तो क्या क्या हो सकता है, इसका तो आइडिया भी मत लगाओ आप कि आप खर्चा क्या क्या कर सकते हो। जब पैसे नहीं रहते हैं ना, तो लगता है कि पैसे आ जाते तो ये करता वो करता, और जब पैसे आ जाते हैं तो जो चीजें जरूरी होती है वो आप नहीं करते हैं, आप ज्यादा सीधा फोन ले लेते हैं। किताब सोचते आते तो मैं ये किताब खरीदता, मैं ये किताब खरीदती, ये लक्ष्मणकांत ले लेती, मैं ये ले लेती, और जैसे ही आते हैं तो जाके आप ले लेते हैं iPhone 16 और कर्जा भर रहे हैं। उसके बाद समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद टेंशन होने लगता है कि यार किताब भी नहीं ली और iPhone ले ली। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल में सेम चीज, रिसिप्ट और क्या? एक्सपेंडिचर। अब आओ थोड़ा सा नीचे। तो अब अगर हम इसी को यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे आ जाओ, बस यहाँ पे आ जाओ, हो गया काम करा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, ज्यादा खींचना है। रेवेन्यू 1 साल से कम की ज्यादा, कैपिटल बोलते जाना ठीक है। कैपिटल 1 साल से ज्यादा। एसेट पे प्रभाव इससे पड़ेगा, किससे पड़ेगा? कैपिटल से, रेवेन्यू से। एसेट पे प्रभाव पड़ेगा तब जब आपको कैपिटल वाली चीज होगी, 1 साल से ज्यादा का इंपैक्ट हो। समझ में आ रहा है। दूसरा नीचे आओ। इस रेवेन्यू के अंदर जब हम बोल रहे हैं एक रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या? इनकम। एक्सपेंडिचर यहाँ भी होगा, सेम यहाँ पे भी रिसिप्ट होगा, सेम यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सपेंडिचर। तो सर यहाँ पे बस फर्क ये है कि जब हम रेवेन्यू 1 साल से कम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हमारे लिए इनकम में आएगा? तो सरकार को इनकम टैक्स से मिलेगा, और टैक्स में सबसे पहले टैक्स डायरेक्ट टैक्स। अरे हाँ है ना, तो डायरेक्ट टैक्स से फट से पैसा सरकार के पास जाता है, उसको किसी स्टेट के थ्रू होकर जाना हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट उसके पास पहुंचा। मतलब एक आदमी डायरेक्ट टैक्स इसको भर दिया सरकार को, सिवाय इधर उधर गए हुए। क्लियर। अब इससे उसको पैसा आ गया। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया जीएसटी। आप भले ही बिस्किट खा रहे हो, लेकिन हर बिस्किट पे टैक्स क्या है? भर रहे हो, यस और नो? तो सर आपने भर दिया पैसा। क्लियर। तो सर ये आपको आ गया रेवेन्यू के रिसिप्ट में, और रेवेन्यू के रिसिप्ट में दो तरीके से आया पैसा सरकार को, एक टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स और कौन? इनडायरेक्ट टैक्स। और दूसरा है नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स मतलब फाइन्स, वही बोला, फाइन्स बोला, फी बोला, एटसेट्रा, चालान, ये फलाना।
क्लियर? तो सरकार के पास पैसा कैसे आया रेवेन्यू में? ये दो तरीके से आया, एक टैक्स से और दूसरा किससे? नॉन टैक्स से। क्लियर है? बुझा रहा है? अब खर्चा सरकार इसी का कैसे करेगी? तो उस एक्सपेंडिचर को सब्सिडी पे कर देगी, मतलब सब्सिडी दे दिया कि जब गैस का सब्सिडी ले लो, धुआं बाहर करो, समझ में आ रहा है? सब्सिडी पे दे दिया। दूसरा दे दिया पब्लिक सैलरी पे, डिफेंस के मेंटेनेंस पे, और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने जो लोन ले रखा है बार बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और देशों से, उसको चुका दिया। क्लियर? ये हाल किसका है? रेवेन्यू का। बुझाया यहां तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब कैपिटल पे आएंगे तो कैपिटल पे मामला चीजें बदलेगा। तो कैपिटल पे जब आएंगे तो जब हम ये फॉर्मूला एकदम एज इट इज रखा, फटाफट जाकर 2025 का क्वेश्चन देख लेना। खुदा कसम, भगवान कसम, अल्लाह कसम, हर कसम बोल रहा हूँ, तुम्हें पता लगेगा कि क्या मस्त सर आपने बनाया और क्या मजेदार तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। कैपिटल में सेम रिसिप्ट है, लेकिन सरकार को जो कैपिटल में पैसा आ रहा है, चूंकि एक साल से ज्यादा के टर्म्स में चाहिए, तो उसके लिए सर सबसे पहला आईएमएफ से लोन ले लिया। आईएमएफ का लोन कभी भी 6 महीने के लिए होता थोड़ी है। अब आईएमएफ से सॉरी सरकार जाके बोलेगी नहीं होता, दे दीजिए 50,000 पहले। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, बुझा रहे हैं? और 50,000 और 1 लाख करोड़ कहां से 6 महीना साल भर में सुधा दीजिएगा, बुझा रहे हैं? तो जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बड़े कर्जे लिए जाते हैं और लेके विजय माल्या की तरफ भाग गया जाता है, मेरी बात समझ आ रही है? कुछ बुझा रहे हैं? तो सर कैपिटल में सरकार को पैसे कहां से मिले? रिसिप्ट मिले। ध्यान देना, लेकिन रिसिप्ट में वो चीज एक कंडीशन है, लोन आपको भले मिला है तो आपके लिए लोन भले ही उस समय काम कर रहा है, बात सही है, क्योंकि आप अलग अलग इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो लोन एक कर्जा भी तो आपके लिए काम कर रहा है ना। अरे हाँ है ना? तो सर रिसिप्ट में हम क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें पैसा मिला है और सरकार उस पर इन्वेस्ट करेगी भी, तो हमारे लिए वो भले ही रिसिप्ट में है, लेकिन रिसिप्ट के साथ साथ कर्जा भी तो है। यस और नो? इसी यहीं पे फंसा था सब, क्योंकि यूपीएससी को 2025 में डेटा दे दिया था कि डेप्ट इतना है। अब उसको फॉर्मूला ही समझ नहीं आ रहा था, तो लाएगा कहां? उसने सिंपल डेटा दे दिया कि डेप्ट इतना है, कैपिटल के अंदर इतना है। अब आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा कि कैपिटल में डेप्ट क्या है, रिसिप्ट किसकी बात कर रही है। अब वही कैलकुलेशन आपको नहीं पता रहेगा तो फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा कहां से? मतलब फॉर्मूला ही नहीं आपको समझ में आएगा, बुझा रहा है? फिर से बोल रहा हूं, तो रिसिप्ट में क्या है? डेप्ट। अब उसके अंदर आईएमएफ लोन ले लिया, चाहे आपने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, चाहे आपने एडीबी से लोन ले लिया, चाहे कहीं से भी लोन ले लिया, क्लियर? तो आपके लिए इनकम में काम किया, लेकिन इनकम के साथ कर्जा भी आपके लिए। दूसरा ऐसा है कि आपको पैसा मिला है लेकिन आपको उसको कर्जा नहीं है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने बोला कि बीएसएनएल को बेच दे रहे हैं, सरकार ने बोला कि हमारा जो ओएनजीसी का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 51% स्टेक अपना बेच दिए। अरे बुझा रहे हैं? तो सरकार को क्या वो पैसा में कर्जा दिख रहा है क्या? नहीं ना, सरकार की पूंजी थी, और सरकार की पूंजी कैसे होती है? 100% उसमें कोलेटरल नहीं है, बल्कि 50% से ज्यादा जिसका भी इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में होगा वो उसका ओनर होगा। अरे है ना? तो कोई भी मान लो भारत पेट्रोलियम, उसका सरकार अगर 52% अपना इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, सरकार ने बोला हम अपना इसमें से 40% बेच देना चाहते हैं, तो सरकार ने बेच दिया, तो भी तो उसके लिए इनकम के फॉर्मेट में ही आया, लेकिन क्या वो कर्जा है क्या? नहीं। तो सरकार को रिसिप्ट मिला, इनकम मिला, दो तरीके से मिला, एक डेप्ट के फॉर्मेट में, एक नॉन डेप्ट के फॉर्मेट में, लेकिन दोनों काउंट होगा रिसिप्ट में। बुझाया? हाँ है ना? एकदम दिमाग अलर्ट रखना चाहिए, क्लियर? अब उसके बाद दूसरा सरकार खर्चा कैसे करेगी? जब पैसा आईएमएफ से लिया गया है, याद रखना, बड़ा पैसा जब आए तो बड़े चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटा पैसा जब आए तो छोटे चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोग जब ज्यादा पैसा दीजिएगा तो हम भी बड़े चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, बुझा रहे? कम दीजिएगा तो कम चीजों में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि बड़ा चीज दीजिएगा तो एक बार में बड़ा बड़ा चीज हो सकता है, जैसे एक दिन में आ जाएगा बड़ा सा डिजिटल बोर्ड, समझ में आ रहा है? आ सकता है बड़ा स्ट्रक्चर, दैट्स द रियलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसा पैसा वैसा इन्वेस्टमेंट होगा, बुझा रहे हैं? अब आप लोग इसी बात पर भी कम से कम कोशिश करेंगे, हाँ एक बार दे दिया जैसा को, समझ में आ रहा है? इधर आओ, जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो दो चीज आएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन पे हमारा खर्चा होगा, हम पब्लिक सेक्टर यूनिट पे करेंगे, हम अपना स्कीम बहुत सारा देंगे, क्योंकि सर मैंने बोला था गवर्नेंस काम करता है, और गवर्नेंस का मतलब क्या है? जब सरकार किसी भी प्रॉब्लम का समाधान दे तो गवर्नेंस हो जाता है, बुझा रहा है? समाधान तो देने के लिए कोई भी दे सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जब किसी पर्टिकुलर चीज का समाधान दे उसको गवर्नेंस बोलते हैं, बुझा रहा है? जिंदा है आप लोग? लास्ट पर बोल देना हूं, चुपचाप सुन लेना, और वापस से बोल देना। सुनो, इमेजिन करो कि आप स्टूडेंट है, आपके पास एक खर्चा का आता है लिस्ट, एक आपको उसके बाद आता है इनकम का लिस्ट। तो पहले खर्चा हो जाता है कि पहले इनकम हो जाता है? तो पहले ध्यान समझो, तो आप दोनों को इमेजिन करना कि आप स्टूडेंट हो, आपके घर से 20,000 रुपया आए, ये आपका क्या होगा? इनकम हो गया फिलहाल के लिए। अब इस इनकम में क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब ये जो इनकम आया है, इनकम जिस फॉर्म में भी आया है, सरकार को सिम सरकार को सोचो, सरकार के साथ दो तरीके का इनकम आ रहा है, एक रेवेन्यू में और एक किसमें आ रहा है? कैपिटल में। रेवेन्यू का मतलब है कि जो पैसा आ रहा है वो एक साल से कम है उसको लेन देन करके खत्म करना है, दूसरा एक साल से ज्यादा का आ रहा है, तो रेवेन्यू और दूसरा क्या होगा? कैपिटल। तो मतलब हमको ऐसा सोचना है कि सरकार के पास पैसा एक साल से कम के लिए आया तो उसमें आपको इनकम टैक्स से आ गया, यानी कि टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स। खर्चा क्या होगा? तो सब्सिडी वगैरह पे खर्चा करके मेंटेनेंस, पब्लिक सैलरी सब खत्म,
समझ में आ रहा है? दूसरा कैपिटल में जाएंगे, बड़ा पैसा हमने लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, आईएमएफ से लिया, या तो नो, तो सर वो पैसा हमारे लिए भले इनकम के तौर पे है लेकिन कर्जे में है। दूसरा सरकार को पैसा मिला नॉन डेप्ट फॉर्म में, जब उसने डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी, अपनी सारी चीजें करी, तो दो तरीके से पैसा आ गया। तो जब देखो बड़ा पैसा आएगा तो बड़ी चीजों पे खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सेक्टर में नए स्कीम्स पे खर्चा होंगे ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा फिर प्रॉफिट हो और लोगों को भी फायदा हो। क्लियर है? यहाँ तक पहले क्लियर है? तो ये तो हो गई ये बात। अब थोड़ा नीचे आओ, अब जीवन का आनंद मिलेगा, ठीक है, और जीवन का आनंद बेहतरीन मिलेगा आपको। तो यहाँ तक अभी तक दिमाग में आपकी क्लियरिटी है कि हाँ भैया ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। और थोड़ा नीचे, अब इसी में आता है कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस जो कि आजकल कॉमन नहीं है। कॉमन सेंस आर नॉट कॉमन टुडे। समझ में आ रहा है? तो पहले ध्यान से समझो, डेफिसिट मतलब क्या होता है? कर्जा। कर्जा कब होगा? जब आपका इनकम कम होगा और खर्चा ज्यादा होगा तो कर्जा हो जाएगा। तो व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इनकम देन यू विल गेट इनटू द डेब्ट। यस और नो? तो सर अब आराम से थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे फटाक से 5 मिनट थोड़ा समझेंगे। तो डेफिसिट का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, और जब हम बोल रहे हैं मोर देन इनकम तो हम इनकम को किस चीज से समझेंगे? रिसिप्ट। तो अब ऐसे आओ, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे ऐसे। पहला बात, ये पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फिर पूछा हुआ था कि कौन सा पैसा कहां जाता है। ये सेम डायरेक्ट, कोई घुमाया फिरा नहीं। ऑल रिसिप्ट एक्सेप्ट डेब्ट रिसिप्ट goes to CFI, Consolidated Fund of India. very important question, बहुत बराबर। सारा का सारा रिसिप्ट, सारा का सारा सरकार का इनकम, चाहे वो किसी भी चीज का हो, सिवाय किस चीज के? डेब्ट रिसिप्ट। और हम कौन से डेब्ट रिसिप्ट की बात कर रहे हैं? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वाला। अब हम अगर इस पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं रहेंगे ना तो हम मारे जाएंगे क्वेश्चन में, और आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है ढीला हो गया रहता है उसमें। तो दूसरा, कुछ पैसे उसमें से हम रख लेंगे जो इमरजेंसी के लिए काम आता है, तो उसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सीओएफआई। एक है सीएफआई, दूसरा क्या है? सीओएफआई। बट याद रखिएगा, सारे इनकम के पैसे जो सरकार के पास आ रहे हैं एक्सेप्ट द डेब्ट रिसिप्ट विल गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर देन वहां से डिसाइड होगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहां तक पहले क्लियर है? से एक बार बस देख लेते हैं खट से। पहले इसका दिमाग में क्लियर हो गया? इनकम खर्चा, रेवेन्यू के अंदर इनकम खर्चा, कैपिटल के अंदर इनकम खर्चा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर, ऑल क्लियर। अब आते हैं थोड़ा नीचे, अब आते हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट, कर्जा इक्वल टू क्या? एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन क्या? इनकम। यानी कि एक्सपेंडिचर माइनस इनकम बोले तो कर्जा है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बोले तो क्या हम प्रॉफिट में है कि लॉस में? प्रॉफिट में है। इनकम जितना था उससे कम हमारा क्या है? तो सर आना इधर, शब्द पे ध्यान देना, रेवेन्यू डेफिसिट है। शब्द क्या है? डेफिसिट मतलब क्या है? कर्जा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। तो सेम कैपिटल डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीप्ट। और रिसीप्ट का मतलब क्या है? इनकम की। बुझा रहा है? एकदम अलर्ट रहना, ठीक है। आप सब ध्यान से समझना, ऐसे नहीं रखना। आप समझना क्या है कि अगर जब हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिसिट, तो रिलैक्स रह के समझ लेना एकदम। जानते हो नींद आता है जब भी रखना, तो ऐसे थोड़ा आदत बनाना पड़ेगा। इसलिए हाथ अगर ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, नींद आएगा ही आएगा, स्वाभाविक निद्रा की मुद्रा में जाएंगे, दिमाग काम करेगा नहीं। तो सर ये हो गया, ये क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा क्या हुआ? कैपिटल। लेकिन जैसे ही हम आते हैं फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल हमसे पूछ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू जो हमारा कैपिटल में एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर हुआ, दोनों का एक्सपेंडिचर घूम लिए। मतलब आपसे पूछा गया कि सर तुम्हारा कितना घाटा हुआ? तो सर 20,000 रुपया पहले से आया था, 20,000 में से हम 25,000 उड़ा दिए, तो 5,000 कर्जा कौन से लिए होंगे? यस और नो? तो हम क्या करेंगे? आपका 25,000 माइनस 20,000 करेंगे। यस और नो? तो हम वही एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर फिस्कल डेफिसिट बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमने कैपिटल में जो खर्चा किया था 1 साल से ज्यादा वाला, प्लस रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर लिया, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस क्या? नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि नॉन डेब्ट तो हम जोड़े नहीं थे ना, और ये फॉर्मूला मुंह आता है, ये लोग को याद नहीं रहता है उस समय। लोग को तो लगता है अच्छा एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इक्वल टू डेफिसिट। लेकिन चूंकि हम डेब्ट रिसिप्ट, भाई अभी क्या बोला था? ऑल पैसा, ऑल रिसिप्ट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डेब्ट। तो नॉन डेब्ट तो हमने नहीं जोड़ा ना, ध्यान से समझो इधर, वो तो सब चला गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो सर एक जब हटाए हो तो दूसरा को भी तो हटाना पड़ेगा। तो दिमाग में रखना, अगर हम फाइनल फार्मूला बोले तो फाइनल फार्मूला पूरा जो सरकार को वित्तीय घाटा हुआ अगर 4 साल 5 साल और साल भर में, तो उसका फार्मूला क्या होगा? क्या रखना है?
फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। बुझा रहा है? और यही फॉर्मूला आपके लिए पूरा रामबाण की काम करेगा और काम आसान हो जाएगा। समझ में आया? बुझाया कि बुझा गया? बुझाया कि बुझाइए गया? बुझा जाना चाहिए। बुझा रहा है? बड़ी ताकत लगता है समझाने में, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है?